विदेशों में भारत की बदनामी के किस्से तो दोस्तों आप रोज सुन रहे हो। और दोस्तों आज का किस्सा भी ऐसा ही है। जैसे दोस्तों आपने पिछले दिनों में एक बड़ी न्यूज़ वायरल सुनी होगी, मेरे चैनल पे भी वो मैंने डिस्कस की थी कि एक इंडियन औरत को यूएसए के एक स्टोर में पकड़ा गया था। वो सामान वहाँ से चुरा रही थी और बड़ी न्यूज़ वायरल हुई थी। इंडिया की काफ़ी बदनामी हुई थी दोस्तों उस किस्से के करके। ऐसे ही दोस्तों एक बार और से भारत का नाम विदेश में बर्बाद किया है दो महान हस्तियों ने, और उन्होंने दोस्तों ये महान काम किया है सिंगापुर में। सिंगापुर के एयरपोर्ट की दोस्तों आज की ये क्राइम स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिनमें दो भारतीय औरतें शामिल हैं जिन्होंने सिंगापुर में जो एयरपोर्ट के ऊपर जो शॉप्स होती हैं ड्यूटी फ्री, वहां से शॉपलिफ्टिंग की है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। दोनों ने एक ही दिन में वहां की दुकानों से सामान चुराया और बाद में पकड़ी भी गई, और जिसकी वजह से दोस्तों ये न्यूज़ थी वो हाईलाइट हुई है पूरे दोस्तों सिंगापुर में, यूरोप में ये न्यूज़ वायरल हुई थी। इनकी वजह से दोस्तों हमारी कम्युनिटी का नाम इतना बदनाम हुआ कि यार ये लोग मान ही नहीं रहे। हालांकि वो जो न्यूज़ आई थी जो इंडियन लेडी की यूएसए वाली, वो इतनी वायरल हुई थी मुझे लगता था कि लोग कुछ सीखेंगे, पर नहीं, हमारे लोग कहाँ सीखने वाले हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कौन हो यार, कौन लोग हो यार ये तुम। दोस्तों पहला इंसिडेंट हुआ है सिंगापुर एयरपोर्ट पे जून के महीने 2-3 महीने पहले ही। ये दोस्तों हुआ है 29 साला सिमरन गोनका, जो कि कोलकाता से बिलोंग करती हैं और वो बाली छुट्टियां मनाने के लिए जा रही थी। और जब वो इंडिया कोलकाता से फ्लाइट लेती हैं तो बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, उनको वो फ्लाइट को लेके जाना था सबसे पहले सिंगापुर और वहां से थोड़ी देर के स्टे के बाद वहां बाली की फ्लाइट। तो सिमरन ने फ्लाइट ली दोस्तों कोलकाता से सिंगापुर और वहां से आगे बाली की। जब दोस्तों फ्लाइट जो है वो सिंगापुर में लैंड हो जाती है तो गोनका सिमरन के पास दोस्तों उतर के होते हैं 2-3 घंटे स्पेयर, जहां पर अगली फ्लाइट का उनका टाइम था। तो इन्होंने भी क्या किया, जैसे नॉर्मली लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं ड्यूटी फ्री शॉप्स के ऊपर पे, चलो जाके देखते हैं थोड़ा सामान वामान। तो इन्होंने जाके एक जो ब्रांडेड बैग्स की दुकान है वहां पर चली गई। इन्होंने देखा बड़े बड़े अच्छे बैग वहां पर लगे हुए हैं, पर्स लगे हुए हैं, तो चलो जाके देखती हैं। इन्होंने एक बैग वहां पर पसंद किया जिसकी इंडियन रुपीस में 25,000 कीमत बताई जा रही है, 25,000 रुपए। और बाद में इन्होंने वो बैग को अपने जो ट्रॉली होती है जिसके ऊपर रखा होता है लगेज वगैरह, वहां पर रखा और बिना पैसे दिए हुए स्टोर से निकल गई। अब ये आ गई, इनको थोड़ा पता था कि कोई देख रहा है या नहीं, इनको तो लग रहा था चलो यार दाल लग गया कोई बात नहीं। जब ये बाहर आई हैं दोस्तों उसी समय जो है अटेंडेंट है वहां ने उन्होंने आके पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी हाँ जी किधर जा रही हैं मैडम, बैग के पैसे नहीं दिए। तो एज यूजुअल जब कोई ऐसे दुकान पर शॉपलिफ्टिंग करता पकड़ा जाए तो एक ही बहाना होता, नहीं जो मुझे पता नहीं चला, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज थी, ये थी वो थी, मेरी ना फ्लाइट आने वाली। तो वो कह रहे हैं कि मैडम क्या कर रही हो आप, साफ आपने पर्स वहां से उठाया है, आपने बिना पैसे दिए हुए पर्स को लेके तो आप जाने लगी हैं, इसमें कौन सी कन्फ्यूजन का आपका बात है। तो नहीं जी ये नहीं मानी। उन्होंने फिर बाद में सिक्योरिटी को बुला लिया, पुलिस को बुलाया गया, और जब पुलिस आई दोस्तों तो आपको पता हमारे बंदे फिर प्रोफेशनल चोर तो होते नहीं है, क्रिमिनल तो है नहीं है। इन्होंने फिर बता दिया जी ठीक है मैंने गलती की है। इनको ये लगा सिमरन को कि वहां पर ही अब रफा दफा काम हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि चलो दो जी पैसे काम हो गया, आप जाओ जी कोई बात नहीं। इनको ये नहीं पता था कि वो पूरा अब इनके ऊपर केस पड़ना था। ऐसा ही हुआ दोस्तों। उन्होंने कहा जी चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन। ये कह रही हैं 3 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है जी बाली की। वो कह रहे बाली बाद में जाना, पहले इधर आओ, जो बाली आपने यहाँ पर किया उसका पहले निपटारा करो। वो अगले पुलिस स्टेशन लेके गए तो उन्होंने फिर वो बिजनेस जिनकी दुकान थी शॉप, उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा हमने केस करना जी, हमने गो हेड करना, इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाने हैं। पुलिस ने कहा ठीक है जी। वो थाने लेके गए दोस्तों, इनको जज के सामने पेशी करवाई इनकी अगले दिन। बाली बुली तो भूल जाओ, जज ने इनको 8 दिन की कैद सुना दी। अब बिल्कुल सही सुन रहे हो कि वो ऐसे एक अमाउंट होती है ना जिसकी अमाउंट से ऊपर अगर आप ऐसे करो तो फिर आपको वो सजा भुगतनी पड़ती है। और वो स्टोर वाले कह रहे थे कि हमने चार्जेस लगाने। तो गोनिका सिमरन जी को
वहां पर 8 दिन कैद रखा गया। तो मुझे लगता है कि वो बाली की छुट्टियां बाली में तो नहीं मनाई, उन्होंने वो पर्स के साथ जेल में जरूर 8 दिन बिताए। तो क्या फायदा हुआ? हालांकि ये स्टोरी इंडियन वुमन की वो जो अमेरिका वाली इतनी वायरल हो रही थी, पर नहीं, लोग यार हमारे सोचते नहीं। वो कह रहे यार उसने इंडिया का नाम थोड़ा चमकाया था, मैं और ज्यादा चमका दूं। उसी दिन दोस्तों एक और भारतीय महिला जिनका नाम प्राशा गर्ग बताया जा रहा है, उन्होंने भी एक परफ्यूम वाली दुकान के ऊपर, एक ब्रांडेड परफ्यूम वाली दुकान पर वो गई। उनकी भी फ्लाइट कोई हॉल्ट थी, उन्होंने आगे कहीं फ्लाइट लेके जानी थी। वो इंडिया से पहले सिंगापुर आई, तो उन्होंने कहा कि मेरे 2-3 घंटे हैं थोड़ा फ्लाइट में, मैं इधर उधर घूम घाम लाऊं। वो गई मेकअप वाली दुकान पे जहां पर एक्सपेंसिव परफ्यूम थे। उन्होंने 2-3 परफ्यूम पहले गोल किए, उसमें रखे अपनी कार्ट में, साथ में कोई कॉस्मेटिक और ज्यादा कोई मेकअप मुकअप वाला सामान रखा और लेके इधर उधर देखा और वहां से चलती बनी। जब ये दोस्तों अपने गेट की तरफ जा रही हैं तो पीछे से लोग आ रहे सिक्योरिटी वाले। उन्होंने कहा जी आइए जी प्राशा जी, ये जरा अपना बैग दिखाओ। वो कह रही है नहीं मैं तो पे करके आई हूँ पैसे। कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? वो कह रहा है यार हम दिमाग खराब है, हम आपको पकड़ने आएंगे, अगर आप पे करके आ गई हैं तो हम आपको कर रहे हैं। और बाद में पता चला जी ठीक है जी, इन्होंने भी कोई 700 जो है डॉलर का सामान जो है वहां से चुरा लिया था। इनको भी दोस्तों फिर वहां से सिक्योरिटी वालों ने डिटेन किया। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो शॉप जो थी वो ब्रांड था। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप हमें पे कर देती हैं तो हम आपको रफा दफा कर देते। हो सकता है उन्होंने कहा चलो यार छोड़ो परे, कोई नहीं। इन्होंने फिर वहां पर $700 जुर्माना या जो भी था वो पे किया, माफी मांगी, एक इनकी इनिशियल रिपोर्ट बनी और तब जाके पुलिस ने इनको वहां से अपनी फ्लाइट लेके जाने के लिए रोका। दोस्तों ऐसी सी घटनाएं मैंने कई आपको रिपोर्ट करी हैं और मैंने खुद देखी भी हैं कि जब लोग ट्रैवल हमारे देसी करते हैं, वो एयरपोर्टों के ऊपर ना नॉर्मली जो होता है आम दुकानों की तरह वो नहीं होता सिस्टम, वहां पर खुला होता है, इधर से निकल जाओ उधर से निकल जाओ, 4-5 रास्ते होते हैं। जिन लोगों ने सफर किया उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं। तो कई बार हमारे बंदे पता क्या सोचते हो, यार एक कौन सा 5 थोड़ा तरफ देखेगा बंदा, कोई निकल जाता हूं इधर को। ओ यार उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता वो पागल हैं कि उन्होंने कोई बंदा नहीं बाद में रोका हुआ उधर, तो आपको पता नहीं चलेगा। उनकी नज़र आपकी हर एक हरकत पे होती है। आप तो वन ऑफ द प्रोटेक्टेड प्लेस के ऊपर होते हैं, आप कैसे बच के निकल जाओगे एयरपोर्ट्स के ऊपर कि उनको लगता है यार धीरे से मैं अपने पर्स में डाल लूंगा, मुझे कौन पकड़ेगा। यार ना करो ना करो, आप अपना तो नाम बदनाम करते हो, आप अपनी कंट्री का नाम बदनाम करते हो। उधर ये नहीं आता कि ये इंडिविजुअल, वो बोलते हैं इंडियन बंदे ने ये काम कर दिया, इंडियन बंदी ने ये काम कर दिया। मेरी दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि यार जब आप ट्रैवल करते हो या किसी बाहर की कंट्री में जाते हो तो ऐसी चीजों से बचो। ये आपको दिखने में ऐसे लगता कि यार दुकान से सामान निकाल लिया तो चोरी कर लिया तो क्या बड़ी बात है। मैंने दोस्तों खुद अपनी विटनेस किया कि यूके में शॉपलिफ्टिंग करके पकड़े हुए बाद बंदे को उसकी नेशनैलिटी से उसको हाथ धोना पड़ गया कि उसने अप्लाई करनी थी बाद में नेशनैलिटी, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस में आ गया उसका, और उसको नेशनैलिटी में बाद में उसको ना बोल दी गई कि आप परमानेंट नहीं हो सकते क्योंकि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। हालांकि वो एक शॉप से ऐसे बंदे ने शॉपलिफ्टिंग की थी। ये छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों। ये मेरा वीडियो बनाने का ये कोई मकसद नहीं था कि एक यार ये तो आम सी घटना है, इसमें क्या वीडियो बनानी है। नहीं दोस्तों, ये बड़ी एक सेंसिटिव चीज है। ये एज ए क्राइम, एज ए थेफ्ट में आता है इन कंट्रियों में। ना करो यार ऐसा, चाहे 1 रुपए की लिपस्टिक है, चाहे 10 रुपए का परफ्यूम है, जब आप पकड़े गए बिना पैसे देते हुए वो क्रिमिनल चार्जर आप ऊपर लगेंगे। हो सकता है कि आपको जैसे पहले नंबर की जो लेडी थी उनको 8 दिन की जेल काटनी पड़ी, अब उनके ऊपर रिकॉर्ड बन गया दोस्तों उनका। अब वो कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो उनका रिकॉर्ड सामने आएगा। तो मेरी दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को हो सकेगा तो शेयर जरूर करना, ताकि जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि यार ये कोई मजाक नहीं है कि आप एयरपोर्टों पे जाके ऐसा सामान चुरा रहे हो। अब पिक्चर वायरल हो रही, सारा वायरल हो रहा काम, बाद में लोग मुझे मैसेज करके पता क्या कहते हैं, यार आपने हमारी फोटो को दिखाई। मैं कहा यार तू को ओलंपिक थोड़ा जीत के आया, को क्या तूने यार गलत काम किया तो सारे न्यूज में ये वायरल हो रही है। कोई यार ना करो ऐसा, बाद में आप माफिया मांगते हो, ऐसा करते हो।
इसमें यार कंट्री की बड़ी बदनामी होती है। तो ना करो ऐसा, ना करो यार, क्रिम रूल को फॉलो करो। कोई भी ऐसा काम करते हो तो उसको स्टॉप कर दो यार। तो दोस्तों ये एक यूनिक सा केस था, मैंने सोचा कि अवेयरनेस के लिए आपके सामने शेयर करूं। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।